हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या। वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गोल्स। ये वीडियो में हम लोग इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने एक नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है वॉइसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, इसलिए क्योंकि आपको एरर डिटेक्शन में इसका बहुत हेल्प होता है। आपको 2-3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एरर डिटेक्शन में गलती पहचाननी पड़ेगी, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप वॉइसेस के रूल्स ध्यान में रखें। वॉइसेस किस तरीके से हम लोग एक वॉइस से दूसरे वॉइस में उसको कन्वर्ट करते हैं, ये ध्यान में रखें सो दैट आप गलती पहचान सके। हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, रूल्स देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे हमने टेंसेस के लिए किया था। तो वॉइसेस एक्चुअली होता क्या है? दो तरीका होता है। एक कोई चीज है, अगर आपको एक इंसान ने कोई एक्शन परफॉर्म की है वो बताना है तो आप सीधे तरीके से बता सकते हैं, उल्टे तरीके से बता सकते हो। तो ये सिंपल है, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो वॉइस मतलब क्या होता है? वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच टेल्स अस व्हेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज समथिंग डन टू इट। मतलब यहाँ पे दो चीजों का काम है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब अ पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। ठीक है, हु परफॉर्म्स एन एक्शन और एक्टिविटी, वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह दो चीजें यूज की जा सकती है, एक तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन मतलब क्या है? किसी पर्सन का नाम। एंड प्रोनाउन मतलब क्या है? ही, शी, इट, दे, वी, ये सब प्रोनाउन हो गए। ठीक है, और वही अगर हम लोग लिखेंगे कि राम, रीटा, ये सारे नाउन हो गए। अब सब्जेक्ट, ये एक चीज हमको समझ गई। दूसरी चीज है वर्ब। ठीक है, दूसरी चीज है वर्ब। वर्ब मतलब एन एक्शन या एक्टिविटी। ठीक है, अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वर्ब मतलब एक्शन, और जिस चीज पे, ऑब्जेक्ट मतलब यू अंडरस्टैंड थिंग, तो जिस चीज पे ये एक्शन परफॉर्म की जा रही है, सब्जेक्ट दोबारा। ओके, द एक्शन विच इज परफॉर्म बाय सब्जेक्ट ऑन अ थिंग दैट इज टर्म्ड एज ऑब्जेक्ट। मतलब ऑन विच एक्शन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स है एक सेंटेंस के। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि एक कोई भी सेंटेंस है तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहली चीज तो सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है, दूसरी चीज तो जो एक्शन परफॉर्म की जाती है। जैसे एक्शन क्या हो सकता है? बात करना, टॉकिंग, स्लीपिंग, ठीक है, टेकिंग, रनिंग, ये सारे एक्शन है। सब्जेक्ट, राम, श्याम, ये सारे नाउन्स हो गए। दूसरा टाइप कौन सा है? प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे। ठीक है, थर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट, किस पे परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो वॉइस का क्या बोला गया है? वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच टेल्स अस व्हेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग हैज डन टू इट। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? एक तो सब्जेक्ट कुछ करेगा या फिर उस पर कुछ तो भी किया जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो दो टाइप्स हो जाएंगे। पहली चीज तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो दो वॉइसेस है। वॉइसेस मतलब होता है एक तो सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पे और समथिंग डन टू इट और हैज समथिंग डन टू इट। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, राम टेक्स टी। ठीक है, तो राम, हम लोग ये जो हमारा सिंपल स्टेटमेंट है ना, इसको हम लोग ये हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब राम क्या है? ये वर्ड पहले पार्ट में आता है। ठीक है, राम ये वर्ड पहले पार्ट में आता है, मतलब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में भी क्या है? नाउन है। सब्जेक्ट में भी क्या है? राम नाउन है, क्योंकि नाम दिया है, नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन। ही, शी कुछ दिया होता तो प्रोनाउन आता था। तो राम सब्जेक्ट है और उसमें भी नाउन है। नेक्स्ट इज टेक्स। अब टेक्स ये क्या हो गया? एंड एक्शन, तो वो वर्ब का पार्ट हो गया। मतलब टेक्स ये वर्ब का पार्ट हो गया। अब तीसरा है टी। टी मतलब एक कोई चीज, तो चीज मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट।
थिंग ऑन विच एक्शन इज परफॉर्म, टी। तो राम टेक्स टी, राम टी लेता है, तो टी पे एक्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, टी पे एक्शन परफॉर्म हो रही है, वो टी ले रहा है, तो राम इज टेकिंग टी, दैट इज द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म बाय राम। What is the action? The action of taking and it is performed on T. Simple. Action कौन कर रहा है परफॉर्म? राम कर रहा है। Action क्या है? Take, ओके, लेना, एंड T is जिस पे एक्शन परफॉर्म की गई है। तो इस तरीके से आपको हर एक स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नेक्स्ट इज, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, क्योंकि ये सीधे सीधे है। सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एक्शन ऑन, 2 पार्ट है, देखिए, सब्जेक्ट डज समथिंग। सब्जेक्ट ने क्या किया? राम ने क्या किया? डज समथिंग, ही हैज डन द एक्शन ऑफ टेकिंग अ टी। उसने क्या एक्शन परफॉर्म किया? टी लेने की। और हैज समथिंग डन टू इट, मतलब होता है ये सब्जेक्ट डज समथिंग, मतलब एक्टिव वॉइस होता है, और समथिंग इज डन टू इट मतलब होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। ये पार्ट हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। टी इज टेकन बाय राम, ठीक है, टी इज टेकन बाय राम, मतलब ये टी के नजर से है, ठीक है। समथिंग डन टू इट, मतलब समथिंग इज डन टू राम, राम के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, टी इज टेकन बाय राम, ठीक है। तो चेंज कैसे करते हैं हम लोग, ये रूल्स देखेंगे। 2 रूल्स है हमारे पास, रूल्स फॉर चेंजिंग द वॉइस। पहले सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब यहाँ पे राम टेक्स टी था, अभी टी इज टेकन बाय राम है, मतलब राम सबसे आखिरी में चले गया, टी जो आखिरी में था वो पहले आ गया। ये सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है इतना बड़ा। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। सेकेंड इज, बाय इज यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन फॉर शोइंग डूअर और एजेंट ऑफ सम वर्ब, ठीक है। बाय इज यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन, बाय इज यूज्ड विद नाउन, इस केस में नाउन क्या है? राम, तो बाय किसके साथ यूज किया गया? नाउन के साथ। बाय इज यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन फॉर शोइंग डूअर और एजेंट ऑफ सम वर्ब, फॉर शोइंग डूअर और एजेंट, डूअर और एजेंट ऑफ सम वर्ब कौन है? राम, ठीक है, राम, और ऑब्जेक्ट क्या है? टी। तो ये जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है, इसको बाय प्लस नाउन से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रूल्स है, हमको ध्यान में रखने। ये उसी केस में वॉइसेस एप्लीकेबल रहते हैं इन द केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब जब सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों सेंटेंस में मेंशन्ड है, तभी आप वॉइस चेंज कर पाएंगे। तो सिंपल है, राम टेक्स टी, टी इज टेकन बाय राम। तो इन दोनों स्टेटमेंट में या फिर ये पहले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो आप ऐसे ही सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर सकते, चेंज कर सकते हैं वॉइसेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे, हम लोग इससे रिलेटेड बाकी के जो एक्चुअल रूल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस। मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी सारे वीडियोस आप बैंकिंग कोच यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर अगर आपको सेपरेटली बैंकिंग से ही रिलेटेड या बैंकिंग कोर्स से रिलेटेड आपको अगर वीडियोस चाहिए तो बैंकिंग कोच यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग कोच 2020 नाम की प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वो प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ में वो वीडियोस देख भी सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस।